अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं क्लास 10 का उर्दू का चैप्टर 1 जो पार्ट 1 में मैंने थ्योरी पूरा पढ़ा चुका हूँ कि शबनम क़वाली के बारे में मैं बता चुका हूँ। हमदे खुदाए अज़्ज़वजल, ये हमद है, मुसन्निफ़ शबनम क़वाली है, तो इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ। तो आज उसी का मैं सवालात और सवाल और जवाब लेकर आया हूँ। शुरू करते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। हमदे खुदाए अज़्ज़वजल, ये एक हमद है। हमदे खुदाए अज़्ज़वजल ये एक हमद है। इसके मुसन्निफ लिखने वाले शबनम क़वाली है। शबनम क़वाली के बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उसका देख लीजिएगा। तो आज मैं सवाल जवाब लिख कर आया हूँ। तो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है कि शबनम क़वाली कब पैदा हुई। शबनम क़वाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुई। जवाब में लिख लीजिएगा, शबनम क़वाली 22 जुलाई, उर्दू में लिख दें 22 जुलाई, हिंदी में लिख दे रहे हैं 22 जुलाई 1938 में पैदा हुई। इसका जवाब हो गया। शबनम क़वाली कब पैदा हुए? शबनम क़वाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। अगला सवाल लिखा हुआ, शबनम क़वाली कहाँ पैदा हुए? शबनम क़वाली कहाँ पैदा हुई? जवाब लिखिएगा। सवाल है, शबनम क़वाली कहाँ पैदा हुए? शबनम क़वाली सीतामढ़ी जिला पोखरैरा गांव में पैदा हुए। आप लोग को दिख रहा होगा, शबनम क़वाली कहाँ पैदा हुए? शबनम क़वाली सीतामढ़ी जिला पोखरैरा गांव में पैदा हुए। ठीक है, सीतामढ़ी जिला है, पोखरैरा गांव है, पोखरैरा गांव यहाँ पे लिखा हुआ गांव, पोखरैरा गांव में पैदा हुआ। अगला सवाल लिखा हुआ, शबनम क़वाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम क़वाली, जवाब लिखिएगा। जवाब, शबनम क़वाली 1 अगस्त 2004 ईस्वी को, शबनम क़वाली 1 अगस्त 2004 ईस्वी को इंतकाल हुआ। ऐसे 1 अगस्त नहीं लिखा हुआ है, किताब में तो 2006, लेकिन 2006 नहीं है, 2004। इनका इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ था शबनम क़वाली का। अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 4 है, कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। जवाब लिखिएगा। कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह ताला ने की। सवाल लिखा हुआ है 5, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? जवाब इसका है, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। लिखिएगा, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर 6, शबनम क़वाली का असल नाम क्या है? तो जवाब लिखिएगा, शबनम क़वाली का असल नाम था मुस्तफ़ा रजा। शबनम क़वाली क्या नाम था? मुस्तफ़ा रजा। शबनम क़वाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा।
मुस्तफ़ा रजा, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा रजा। शबनम कुमारी का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। ठीक है, तो एक बार सवाल जवाब वन से लेकर चलते हैं। तो सवाल है शबनम कमाली कब पैदा हुए? जवाब, शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुई? आप लोग का अगर धुंधला दिख रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ब्राइटनेस भी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तब साफा नजर आएगा। अगर धुंधला दिख रहा होगा तो शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी जिला पोखरा गांव में पैदा हुए। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? सवाल है 3, शबनम कमाली का इंतकाल, शबनम कमाली 1 अगस्त 2004 ईस्वी को इंतकाल हुआ, हुए कर दे रहे हैं, हुए। सवाल नंबर 4 है, कायनात की तखलीक किसने की? कायनात की तखलीक अल्लाह ताला ने की। जवाब यही होगा, की है, अल्लाह ताला ने की है। सवाल नंबर 5 है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? मुश्किल माने परेशानी, कौन हल करता है? जवाब है, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। अगला सवाल नंबर 6 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा था, मुस्तफ़ा रजा है। तो यहाँ सवाल नंबर 1, हम्द किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है हम्द किसे कहते हैं? हम्द का माना होता है खुदा की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए। अगर कभी कभी पूछ देता है हम्द में 5 जुमला लिखे, तो वही जो हम्द खुदाए गज़ल ये पिछले वीडियो में बताए हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। तो ऐसे हम्द का माना यही होता है, हम्द का माना खुदा की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए। सवाल लिखा हुआ, हम्द मुनकबत और कसीदा में क्या फर्क है? हम्द मुनकबत और कसीदे में क्या फर्क है? तो हम्द उर्दू शायरी में हम्द उस नज्म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज्जतुल होगा, खुदाए रब्बुल इज्जतुल की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसी को हम्द कहा जाता है। उर्दू शायरी में हम्द उस नज्म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज्जत की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, उसी को हम्द कहते हैं। अब मुनकबत उर्दू शायरी में उस नज्म को कहते हैं जिसमें बुजुर्गान दीन औलियाई की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, उसी को मुनकबत कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? उर्दू शायरी में उस नज्म को कहते हैं जिसमें बुजुर्गान दीन और औलियाई की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, उसी को मुनकबत कहते हैं। अब कसीदा किसको कहते हैं? नज्म की उस किस्म को कसीदा कहते हैं जिसमें शायर किसी हुक्मरान या बादशाह की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, बादशाह की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, उसी को कसीदा कहते हैं। अब नात उस नज्म को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, उसी को नात कहते हैं। यहाँ भी वही लिखा होगा, नात उस नज्म को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, उसी को नात कहते हैं। तो कभी कभी पूछता है हम्द और नात में क्या फर्क है, या पूछेगा यहाँ पर हम्द मुनकबत और कसीदा में क्या फर्क है, अगर पूछ दे तो लिख देना, हम हम्द लिखा दिए, मुनकबत, कसीदा, नात। फिर यहाँ पे लिखा हुआ शबनम कुमारी की 3 शायरी मजमे का नाम। क्वेश्चन लिखा हुआ था किताब में, इस वजह से लिख दिए हैं। शबनम कुमारी की 3 शायरी मजमे का नाम, अनवार अकीदत, पहला अनवार अकीदत, दूसरा रियाज अकीदत, तीसरा ज़िया अकीदत। 3 किताब है ना। तो आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, ये सवाल जवाब है, इसका थ्योरी, शबनम कुमारी का थ्योरी सब्जेक्टिव, अगर वो नहीं देखे तो पहले वो देखिए, तब ये सवाल जवाब। ये अगर छूटा तो एक भी सवाल नहीं है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा? ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। तो मिलते फिर अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।